बड़ी खबर मिल रही है कानपुर से। सपा विधायक इरफान की पेशी हुई है। फर्जी आधार कार्ड रंगदारी मामले में पेशी है। अब 20 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई होनी है। कानपुर से बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी की पेशी। फर्जी आधार कार्ड रंगदारी मामले में पेशी हुई है। अब 20 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी। कई मामले हैं इस वक्त इरफान सोलंकी के ऊपर। महाराजगंज जेल में बंद है, लेकिन आज पेशी हुई फर्जी आधार कार्ड रंगदारी वाले मामले में। अगली सुनवाई 20 अप्रैल को। तो कानपुर से बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी की आज पेशी हुई। फर्जी आधार कार्ड रंगदारी वाला मामला और अगली सुनवाई 20 अप्रैल को। बड़ी खबर है लखनऊ से। भाजपा सरकार पर सपा अध्यक्ष का हमला। शोषणकारी मूल्य पर गेहूं खरीद रही हैं कंपनियां, यह आरोप लगाया अखिलेश ने। न सरकार गेहूं खरीद रही, न मुआवजा दे रही, यह भी आरोप है। बड़े पूंजीपतियों की पोषक है भाजपा। अखिलेश यादव ने लिखा कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में अधिकांश गेहूं प्राइवेट कंपनियां शोषणकारी मूल्य पर खरीद रही हैं। उनकी ट्वीट का कंटेंट आपके सामने स्क्रीन पर है, वो भी हम आपको बताएं। सरकार न तो पूरी खरीद कर रही है, न ही बारिश, ओले या आग से बर्बाद हुई फसल मुआवजे व बीमे का इंतजाम कर रही है। तो अखिलेश यादव का यह ट्वीट सामने आया है किसानों को लेकर के, जहां भाजपा बड़े पूंजीपतियों की पोषक है, किसानों की शोषक है। प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। अतीक की पत्नी को बड़ा झटका लगा है। शाइस्ता परवीन की जमानत याचिका खारिज हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कोर्ट ने शाइस्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। तो कुल मिलाकर के शाइस्ता परवीन को किसी तरीके से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी हैं, शाइस्ता फरार हैं, शाइस्ता के ऊपर इनाम घोषित है। ऐसे में अग्रिम जमानत की अर्जी एमपी एमएलए कोर्ट में उनके वकीलों ने दाखिल की थी, लेकिन आज उस पर फैसला आया है। राहत नहीं मिलने वाली है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज हो चुकी है। कोर्ट की तरफ से अपराध की गंभीरता को देखते हुए ऐसी राहत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और अब कुल मिलाकर के शिकंजा कसता हुआ पुलिस को सरगर्मी से तलाश है शाइस्ता परवीन की। शाइस्ता को अपने अग्रिम जमानत का इंतजार रहा होगा, लेकिन यहां से कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। पूरे मामले में इनामी है, फरार चल रही शाइस्ता परवीन, और उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर कोर्ट का रुख सामने आ चुका है। एमपी एमएलए कोर्ट ने किसी भी तरीके की राहत देने से इनकार किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां शाइस्ता परवीन को अग्रिम जमानत की अर्जी पर राहत की उम्मीद रही होगी, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे मामले पर अपना फैसला दिया है, जहां साफ तौर पर ये राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का फोन लाइन पर मौजूद है। मोइन, जरा समझाएं क्या दलीलें दी गई और ये जब फैसला आया तो इसके पीछे की वजह क्या रही है? मामला दर्ज हुआ है उसे बेहद गंभीर अपराध माना है और इसी आधार पर शाइस्ता परवीन को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है। उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। हालांकि शाइस्ता परवीन की तरफ से उनके वकीलों ने लंबी बहस की थी, तमाम दलीलें दी थी। कहा यह गया था कि उमेश पाल शूट आउट केस से उनका कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। वो एक घरेलू महिला है, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी से मेयर का चुनाव लड़ रही थी। इस वजह से सियासी रंजिश की वजह से उनके खिलाफ जो है वो फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन कोर्ट उनके वकीलों की तरफ से जो दलील पेश की गई थी उससे सहमत नहीं हुई है और उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। यानी शाइस्ता परवीन पर जो गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था वो अब और बढ़ गया है। उन्हें फिलहाल यहाँ से राहत नहीं मिली है, लेकिन उनके पास ये अपॉर्चुनिटी जरूर है कि वो चाहे तो इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे सकती है, वहां भी अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर सकती हैं। बिल्कुल, और लेकिन आज राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। कुल मिलाकर के अंदर खाने से कोई इनसाइड अपडेट है कि वकील आगे जाएंगे अगली अर्जी के लिए? मोइन, क्या लगता है? जी बिल्कुल उनके वकीलों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो जो आज एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट का आदेश है उसकी प्रमाणित कॉपी लेंगे और जल्द ही जो है 1 हफ्ते के अंदर इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की जाएगी और साथ ही साथ ये भी कहा जा गया है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी तो उसमें तमाम नए तथ्य भी जो है वो शामिल किए जाएंगे। इस बात की जानकारी शाइस्ता परवीन के वकीलों की तरफ से दी गई है। नए तथ्य से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है?
देखिए, उनकी तरफ से कुछ बहुत ज्यादा कहने के लिए है नहीं, सिर्फ अपनी सफाई पेश करने के लिए भी बहुत ज्यादा तथ्य नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट किया है, अब तक जो भी पुलिस की पड़ताल हुई है उसमें हर जगह शाइस्ता परवीन का बहुत अहम रोल सामने आया है। तो अग्रिम जमानत की अर्जी जहां भी दाखिल की जाती है, चाहे वो सेशन कोर्ट में हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो, उस पर पुलिस की रिपोर्ट मांगी जाती है। पुलिस किन तथ्यों को दे रही है, क्या आधार दे रही है, किस चीजों क्यों वो गिरफ्तारी करना चाहती है, वो तमाम चीज कोर्ट देखती है। और निश्चित तौर पर जाहिर तौर पे पुलिस की दलीलें और प्रशासन की तरफ से दाखिल किए गए जो डॉक्यूमेंट्स है वो हावी पड़ते नजर आ रहे हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया था वो जवाब जो है वो शाइस्ता परवीन के फेवर में कतई नहीं था, और साफ तौर पर कहा गया था पुलिस की तरफ से बिल्कुल की गई थी। पुलिस की रिकमेंडेशन पर कोर्ट की मुहर लगती नजर आ रही है। कम से कम एमपी एमएलए कोर्ट से तो यही खबर है। आगे किस तरीके से अपील की जाएगी, इन सब चीजों पे नजर रहेगी। लेकिन इस दरमियान शाइस्ता परवीन है कहाँ, ये किसी को नहीं पता। इनामी है, आरोपी हैं, उनकी सरगर्मी से तलाश है, लेकिन कोर्ट से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया मोइन जानकारी के लिए। खबर अंबेडकर नगर से है। हनुमान जयंती पर विवादित पोस्ट का मामला है। सपा विधायक राम अचल राजभर के प्रतिनिधि ने की है यह पोस्ट, जहां बाल मुकुंद धारिया नाम से शख्स ने विवादित पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर भगवान हनुमान को लेकर के विवादित पोस्ट का मामला सामने आया है। भाजपा नेता ने अकबरपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। इस पोस्ट पर आपत्ति दर्ज कराई है, जहां हनुमान जयंती के मौके पर इस पोस्ट का विरोध करने के लिए शिकायत की है। भाजपा नेता ने अकबरपुर कोतवाली में पहुंच करके इस पोस्ट का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज कराई है। ये पूरा मामला है अंबेडकर नगर से। हनुमान जयंती पर विवादित पोस्ट का मामला है। सपा विधायक राम अचल राजभर के प्रतिनिधि ने यह पोस्ट किया है। इसी पोस्ट को लेकर के भाजपा विधायक ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। बाल मुकुंद धारिया नाम के ये प्रतिनिधि हैं। विवादित पोस्ट इनका सामने आया है और इस पर आपत्ति बीजेपी की तरफ से। सोशल मीडिया पर भगवान हनुमान को लेकर के ये विवादित पोस्ट किया है। भाजपा नेता ने अकबरपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं अपने बयान पर विधायक प्रतिनिधि ने सफाई दी है। क्या कहना है उनका, सुनिए आप भी। मैंने ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया। हनुमान जी जितना जो लोग विवाद कर रहे हैं वो हिंदू हैं, उतना ही हम भी हिंदू हैं। अब मुख्यमंत्री जी मंच से कहते हैं हनुमान दलित हैं, शूद्र हैं, आदिवासी हैं। इन महापुरुषों को उनके खिलाफ भी मुकदमा करना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को जेल भेजवाना चाहिए। हमने कहा कि आपने पोस्ट पढ़ा होगा, मेरा किसी की भावना को आहत करने का पोस्ट इंटेंशन नहीं है। मैंने किसी को इंडिकेट करके नहीं कहा है। मैंने कहा है हनुमान जी दुनिया जानती है, केसरी नंदन है, वो बंदरों की फौज लेके राम जी चले गए, हनुमान जी बंदर हैं, इसमें कौन सी नई बात कह दी हमने। तो सपा नेता का बयान आपने सुना और उनको लगता है कौन सी बड़ी बात कह दी, लेकिन ये पोस्ट जो है वो पोस्ट ना रहा, क्योंकि इस पोस्ट ने अब बखेड़े का रूप ले लिया है। यहाँ पर बीजेपी के नेता ने इस पर आपत्ति दर्ज करा दी है। बाल मुकुंद धुरिया नाम के शख्स ने यह विवादित पोस्ट किया है, अपनी सफाई देते भी नजर आए। उनका यही कहना था कि किस तरीके से उन्होंने सच्चाई कही है, लेकिन इसे दूसरे तरीके से पेश किया जा रहा है। आइए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का। हमारे सहयोगी अनुभव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अनुभव, ये पोस्ट को लेकर के मामला कितना आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है आपको? बात लखनऊ तक तो पहुंची है। देखिए, बिल्कुल ये बाल मुकुंद धुरिया हैं और ये राम अचल राजभर समाजवादी पार्टी के अब विधायक हैं और कह सकते हैं कि पूर्व मंत्री भी हैं। बसपा में बड़ा होल्ड रहा, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष है, फिर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में गए, समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते और एक अच्छा होल्ड है इनका अपने इलाके में और ये इनका प्रतिनिधि बताया जा रहा है। तो जिस तरह से विवादित टिप्पणी की है, कहीं ना कहीं अब बीजेपी इसे लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। साफ तौर पर बीजेपी कह रही कि भाई यही समाजवादी पार्टी की पहचान है। इसी तरीके से वो कहीं ना कहीं चीज़ें पहले भी होती रही हैं और अब तमाम लोग जो इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, पार्टी के लोग हैं या उनके जो प्रतिनिधि हैं, वो ठीक नहीं है। हमारे साथ खेल मंत्री गिरीश यादव जी हैं, उन्हीं से जानेंगे कि जिस तरीके से राम अचल राजभर के प्रतिनिधि ने ये टिप्पणी की है हनुमान जयंती के मौके पर, उसको आप लोग कैसे देख? समाजवादी पार्टी के लोगों से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो हर समय आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश से जुड़े हुए विषयों पर भी खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से हनुमान जी हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। हनुमान जी हम सबको उनको पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और निश्चित रूप से हनुमान जी के
जयंती के अवसर पर इस तरह से टिप्पणी करना, ये समाजवादी पार्टी के अलावा और कोई नहीं कर सकता, और उनका यही चरित्र रहा है और इसी के कारण ऐसा करे। लेकिन इतना जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग आस्था से जुड़े हुए विषयों पर, हमारे देवी देवताओं पर अनर्गल प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, उनका उसको परिणाम जनता देगी, उनको उसको भुगतना पड़ेगा। 24 में भी स्थानीय निकाय के भी अभी चुनाव आ रहे हैं। सारे चुनाव में उसका परिणाम उनको मिलेगा कि वो आस्था से जुड़े हुए विषयों पर जिस प्रकार की टिप्पणी वो लोग कर रहे हैं, भारत के सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका परिणाम देश की और प्रदेश की जनता देगी। पार्टी की ओर से ऐसा मैसेज नहीं है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पहले रामचरितमानस का अपमान किया, विवादित टिप्पणी की, फिर मंच से कहने लगे कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अब रामाचल राजभर के ये जो सहयोगी हैं वो इस तरह का, यानी पार्टी से भी समाजवादी पार्टी का कैडर ही यही है। समाजवादी पार्टी से क्या समझ सकते हैं? देश के समर्पण का भाव है क्या? जो हमारे देवी देवता आस्था से जुड़े हुए विषय, उन पर क्या इस तरह से उनके कोई आस्था का विषय की बात चर्चा कर सकते हैं? वो लोगों के यही अमर्यादित टिप्पणी करने का उनके अंदर आचरण है, वही व्यवहार है, उसी के अनुसार करते रहते हैं। लेकिन इसका परिणाम देश की और प्रदेश की जनता देगी। देखिए, बिल्कुल आपने सुना क्या कहना है खेल मंत्री गिरीश यादव का इस पूरे मामले पे। वो कह रहे हैं कि इसी तरह का आचरण है, इसी तरह का व्यवहार। वीरेश, देखिए, रामचरित वाला मानस वाला चैप्टर था, वो हमारे आपके सामने है, उसका असर कितना दूर तक गया। उसी बीच हनुमान जयंती के मौके पे हनुमान जी पे ऐसी टिप्पणी, आपको नहीं लगता कि ये मामला भी आगे बढ़ता दिखाई देगा? देखिए, जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या जाते हैं तो हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी का दर्शन करते हैं। जब वो काशी जाते हैं तो संकट मोचन भगवान का दर्शन करते हैं, हनुमान जी का दर्शन करते हैं। और उनके जो दूसरे तथाकथित रूप से मैं कह सकता हूं कि लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो सिंड्रोम है वो पूरी पार्टी में फैल गया है। और मुझे तो ये लगता है कि पार्टी में राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, डिम्पल यादव से भी बड़े नेता के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कल्चर है वो समाजवादी पार्टी के अंदर धीरे धीरे घर करता जा रहा है। रामाचल राजभर बसपाई से सफाई हुए और सफाई होकर विधायक हुए। विधायक का वो प्रतिनिधि है, लिखित पढ़त में प्रतिनिधि है, तथा कथित तौर पर नहीं है, बल्कि लिखित में डीएम का आदेश है, डीएम के पास उन्होंने लिख कर भेजा है कि ये हमारा प्रतिनिधि है। तो बिना अपने नेताओं के सहपर इस तरह के बयान नहीं हो रहे हैं। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने उन पर जरा सा भी रोक लगाने की कोशिश नहीं की और उनका मनोबल बढ़ता गया। फिर वो मिले मुलायम काशी राम, हवा में मुड़ गए जय श्री राम की उन्होंने खिल्ली उड़ाई, उसके ऊपर FIR हुआ। और अम्बेडकर नगर में जो समाजवादी पार्टी का नेता है, रामाचल राजभर का प्रतिनिधि है, वो इस तरह का बयान कर रहा है। यानी अखिलेश यादव की पूरी तरीके से सह है। अखिलेश यादव ने ये कह रखा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो कल्चर है वो पार्टी में चलना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे तब भी हिंदू देवी देवताओं को गाली देते थे और उनका सम्मान होता था। वो विपक्ष के नेता के तौर पर थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर थे। और फिर आलोक अवस्थी बीजेपी प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हैं। वीरेश, जरा उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। हनुमान जयंती के मौके पर ये ट्वीट आया, इस बारे में जानकारी है क्या आलोक जी आपको? नहीं, आप जानकारी दे दीजिए। देखिए, यहाँ पर इस ट्वीट का कंटेंट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हनुमान जी पर टिप्पणी की गई और बीजेपी के ही आपके एक नेता ने शिकायत दर्ज करा ली है। वो पहुंच गए हैं। बाल मुकुंद धुरिया नाम से एक ट्विटर अकाउंट है और ये रामाचल राजभर के साथी बताया जाए, जिन्हें अपना आज बाबा की जयंती याद नहीं, वो बंदर की जयंती मना रहे हैं। कुछ इस तरीके की टिप्पणी है और इससे यहाँ शिकायत भी दर्ज कराई है आपके बीजेपी के ही नेता ने। देखिए, यह जो टिप्पणी आप कह रही हैं, ये कहा है तो ये बहुत ही अपमानजनक और घोर निंदनीय का काम जो है समाजवादी पार्टी ने किया है। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति को पुष्ट करने के लिए हमेशा से वो भगवान श्री राम को लेकर के भी उनके बयान इस तरीके से आते रहे, उनके काम भी भगवान राम के खिलाफ रहे। हर तरह के अड़ंगेबाजी उन्होंने करी कि मंदिर ना बनने पाए। और अब हनुमान जी के विषय में जिनको की मान्यता पूरे हिंदुस्तान भर में है, हर चौराहे गली में आपको एक हनुमान जी का मंदिर मिलेगा, उनके बाद उनको ये कहना, यह बिल्कुल मुझे लगता है उनकी मति भ्रष्ट हो गई है। और निश्चित रूप से जो काम FIR कराई गई है तो ठीक कराई गई, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन एक ऐसी ही राजनीति होगी क्या आलोक जी? किस तरीके का ट्रेंड सेट होता जा रहा है और कुल मिलाकर के ये भी देखा जाता है इसका फायदा तो बीजेपी को होता है। इस बार क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सुचिता और सुशासन की बात करती है, देश की एकता की बात करती है। हम बिना भेदभाव के सभी वर्गों को, धर्मों के लोगों को साथ में लेके चलते हैं।
यह तो उनको सोचना चाहिए जो धर्म के आधार पर बांट करके राजनीति करते हैं और जातिवाद की घनघोर जातिवादी मानसिकता से राजनीति करते हैं। तो जब इस तरह की बात आएगी तो इस तरह के जो कृत्य हैं सामने आएंगे। समय समय पर हमने देखा है समाजवादी पार्टी का चित्रण और चरित्र वह साफ। अच्छा आलोक जी, आप भी पार्टी में हैं और वो भी एक पार्टी है जहां से कोई कार्यकर्ता आता है ट्विटर पे ऐसी बातें लिख देता है। आपको क्या लगता है कि आला कमान को पता नहीं लगता होगा या फिर ऐसे ट्वीट पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है? किस तरीके से ये पॉसिबल है कि पार्टी के भीतर से ऐसी आवाज निकल आए या ऐसी विचारधारा हो? जो पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी होंगे वो जब बात करेंगे तो वो पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर करेंगे। अगर ये समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और उनके समझदार नेता होंगे तो ये निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी की लाइन होगी, उसी आधार पर इनको हिम्मत मिल रही है जो ये कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो अखिलेश तो संकट मोचन खुद ही जाते हैं और यहाँ तो इस तरीके से जैसे शब्द लिखे हैं वो तो बड़े अच्छे नहीं है जो ट्वीट का कंटेंट चल रहा है। इन शब्दों को तो इनकी घनघोर निंदा करने चाहिए और मैं तो मीडिया से भी अपील करूँ तो न दिखावे, क्योंकि इससे जो है लोगों की भावनाएं आहत होंगी और वह उचित नहीं है। हमारा काम है कि हम लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करें और इस तरह के लोगों का विरोध करें। तो सांकेतिक रूप से जो है FIR लिखाई गई है तो मुझे लगता है पुलिस इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। और समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो सीधे सीधे सनातन धर्म के खिलाफ है। वो खाली एक तुष्टीकरण की राजनीति को पुष्ट करने के लिए इस तरह की हरकतें समय समय पर होती रही है। अब इसके पहले भी रामचरितमानस के ऊपर जो है कई विवादित बयान दिए गए। उसके बाद जो है अपने साथियों की तरफ से फरमाना है कि अब कोई नहीं बोलेगा। उसके बाद फिर उनके यहाँ से इस तरह की बात चल रही है, यानी कि उनकी मूल अवधारणा है कि कैसे सनातन धर्मियों को कष्ट पहुंचाया जाए, करोड़ों अरबों लोगों की भावनाओं को आहत किया जाए, जिससे कि एक चलिए अब इस पर समाजवादी पार्टी ही सफाई देती तो ठीक रहता। और फिलहाल आपका शुक्रिया आलोक जी ABP गंगा से जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।